पटना के चर्चित शिक्षकों के बीच चल रहा विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी कर खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक खान सर और फैजल खान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार के शिक्षा जगत और सोशल मीडिया पर बहस तेज है। दोनों पक्षों के समर्थक अपने अपने तर्क रख रहे हैं, जबकि पूरा मामला पहले से ही पुलिस और अदालत में अभी विचाराधीन है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद ने फैजल खान पर फिर से कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब तक मैं व्यक्तिगत नहीं हो रहा था, लेकिन जब फैजल खान व्यक्तिगत तौर पर मेरे दिवंगत भाई के बारे में टिप्पणी करने लगे तो मैं भी आपके व्यक्तिगत जिंदगी की पोल खोल दूंगा। हम सब अब पर्सनल हो रहे हैं। यहाँ पर खान सर पर अब रोशन आनंद ने एक आरोप लगा दिया है। अब आपको बताते हैं आखिर ये आरोप क्या है और क्यों ये आरोप सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गया है। रोशन आनंद ने आरोप लगाया है और कहा है कि फैजल खान ने कई बहनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आपको बताते हैं फैजल खान यानी खान सर। रोशन आनंद खान सर पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कई बहनों की जिंदगी बर्बाद की है, कई लड़कियों के साथ उसने गलत किया है। रोशन आनंद ने 4 लड़कियों के नाम भी लिए हैं और आरोप लगाया है कि फैजल खान ने इनका जीवन बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने फैजल खान से सवाल किया है कि क्या आप हर शनिवार और रविवार हाजीपुर के एक निजी होटल में नहीं जाते थे। उन्होंने कहा कि मैंने आपको चेताया था कि आप व्यक्तिगत मत होइए। आप व्यक्तिगत हो गए, अब हम भी व्यक्तिगत होंगे। आप शिक्षक नहीं हैं, आप शिक्षक के भेष में राक्षस हैं। रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि अपने जीवन के शुरुआती दौर में अपने छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बनाया हो, वो शिक्षक हो ही नहीं सकता, वो राक्षस है। आप झूठे हैं, आप हत्यारे हैं, आपने गरीबों को बेचा है। आपने इमोशन बेचा और गरीबी और इमोशन बेचने के अलावा और डायलॉग बाजी के अलावा आपको कुछ आता भी नहीं है, आपको पढ़ाना तक नहीं आता। तो ये आरोप अब रोशन आनंद ने खान सर पर लगाए हैं। रोशन आनंद ने अपने वीडियो में कहा है कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश का माहौल बनाया गया और उन्हें एक ऐसे मामले में फंसाया गया जिसका सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। अब यहाँ उन्होंने दावा किया है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोपों के पीछे एक बड़ी साजिश थी ताकि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके और छात्रों के बीच उनकी छवि खराब हो। उन्होंने कहा कि समय आने पर सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा और सच सामने आएगा। अब उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई जिन्हें नजरअंदाज किया गया। रोशन आनंद का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और केवल एक पक्ष की बात के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा अगर निष्पक्ष जांच होगी तो वास्तविक घटनाक्रम अपने आप ही सामने आ जाएगा। अब सवाल है आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ। ये पूरा विवाद जून 2026 में उस समय शुरू हुआ जब पटना के मुसल्लापुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हंगामा, तोड़फोड़ और हिंसा की घटना सामने आई थी। आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने कोचिंग संस्थान के बाहर हमला किया, पोस्टर फाड़े और सुरक्षा गार्ड के साथ भी मारपीट की। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद समेत कई लोगों को हिरासत में भी लिया था। घटना के बाद रोशन आनंद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हालांकि बाद में अदालत ने उन्हें जमानत दी। जमानत मिलने के बाद भी उन्होंने लगातार ये दावा किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और पूरी घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब अदालत ने दोनों पक्षों को ये नसीहत दी थी कि शिक्षक होने के नाते उन्हें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए। खान सर भी कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। अब विवाद का दूसरा पक्ष भी लगातार चर्चा में रहा। फायरिंग और हिंसा से जुड़े मामले में फैजल खान और खान सर का नाम भी प्राथमिकी में आया। बाद में उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत की मांग की और उन्हें राहत भी मिली। अदालत द्वारा दी गई इस राहत के बाद पुलिस जांच जारी है और मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब सवाल उठता है आखिर इस वीडियो को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है और आखिर वीडियो में अब रोशन आनंद ने क्या कुछ दावा कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रोशन आनंद ने कहा है कि पिछले कुछ समय में उनके खिलाफ कई तरह की बातें फैलाई गई हैं। उन्होंने दावा किया कि उनका उद्देश्य केवल छात्रों को शिक्षा देना है और वे किसी व्यक्तिगत विवाद में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और अदालत के सामने सभी तथ्य रखे जाएंगे। अब रोशन आनंद ने अपने समर्थकों से भी अपील की कि किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए। अब रोशन आनंद का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज है। एक वर्ग उनके दावों का समर्थन करता है जबकि दूसरा वर्ग खान सर के पक्ष में अपनी बात रख रहा है। कई यूजर्स निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि मामले का फैसला अदालत और जांच एजेंसियों पर ही छोड़ देना चाहिए। अब इस विवाद ने शिक्षा जगत में भी चर्चा छेड़ी है।
कई शिक्षकों का मानना है कि कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा छात्रों के हितों को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। पिछले दिनों कुछ शिक्षकों ने भी प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। अब ये पहली बार नहीं है जब रोशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से फैजल खान पर कोई आरोप लगाए। जमानत मिलने के बाद भी उन्होंने अपने भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की थी। उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार से विशेष जांच दल या केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की अपील भी की थी। हालांकि इन आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष अभी तक सामने नहीं आया है और जांच की प्रक्रिया जारी है। अब पुलिस जांच अभी भी जारी है। पटना पुलिस इस पूरे विवाद की जांच कर रही है और जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, डिजिटल साक्ष्य और अन्य तकनीकी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल रोशन आनंद और फैजल खान यानी खान सर से जुड़ा विवाद पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के अधीन है। दोनों पक्ष लगातार अपनी अपनी दलीलें सार्वजनिक रूप से रख रहे हैं, लेकिन आरोपों की सत्यता का अंतिम फैसला जांच और अदालत की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। ऐसे में किसी भी दावे या आरोप को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। फिलहाल सभी की नजर पुलिस जांच और न्यायालय की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।